निशाचर मैं स्वयं में घमंड हूँ। मैं मलेच्छ, मैं मलेच्छ, मैं मलेच्छ, मैं मलेच्छ, मैं मलेच्छ, मैं मलेच्छ, हाँ मैं मलेच्छ हूँ, हाँ मैं मलेच्छ हूँ, हाँ मैं मलेच्छ हूँ। काला का लूटा मैं क्रूर, मैं कसूट मैं, कण कण जुड़ा हुआ हार हुआ टूट मैं। पंचका में एक तत्व धड़क धड़क आग हूँ, तांडव हूँ ताल में दीपक सा राग हूँ। शिव का मैं अंश हूँ, ध्यान में अचेत हूँ। शिव का मैं अंश हूँ, ध्यान में अचेत हूँ। शिव का मैं अंश हूँ, ध्यान में अचेत हूँ। मैं मलेच्छ, मैं मलेच्छ, मैं मलेच्छ, मैं मलेच्छ, मैं मलेच्छ, मैं मलेच्छ, हाँ मैं मलेच्छ हूँ, हाँ मैं मलेच्छ हूँ। मैं कभी मरा नहीं, मैं कभी डरा नहीं, मैं मुक्त हूँ सदा, दूर रह अछूत हूँ। चल मुझे पुकार ले, क्रूर हूँ मैं, क्रूर हूँ मैं तेरे ध्यान से दूर, बहुत दूर हूँ। जल रहा मसालियो मेरा अनुमान है, तन भर रहा मेरा ही निशान है। जान ना सकेगा तू, मैं वो एक भेद हूँ। जान ना सकेगा तू, मैं वो एक भेद हूँ। मैं मलेच्छ, मैं मलेच्छ, मैं मलेच्छ, मैं मलेच्छ, मैं मलेच्छ, मैं मलेच्छ, हाँ मैं मलेच्छ हूँ, हाँ मैं मलेच्छ हूँ, हाँ मैं मलेच्छ हूँ। चलो आराम से चलो, अब तुम्हारे भाग्य में जल्दी जल्दी जलना नसीब ही नहीं। अरे अगर पछुआ बह रही होती तो कब के जल के मिट्टी बन गए होते। पर ये दवा ससुरी पानी की तरह बहती है। अब पानी और आग दोनों एक दूसरे की सौतन है। नाते रिश्तेदार सब छोड़कर चले गए तुम्हें। अरे ठीक ही तो है, अब मरने वाले के संग भला मरा कौन? क्या करे आदमी, इस कड़वे सत्य की कलाई तो आखिर मरने के बाद ही खुलती है। चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ तब तक जब तक जलकर तुम राख नहीं। तब तक जब तक इस मरघट में तुम्हारी एक भी हड्डी शेष है, हाँ तब तक। क्या हुआ? मेरी हंसी को सुन के इस सुनसान मरघट में भय लग रहा है। आश्चर्य, पर क्यों? क्या मैंने तुम्हें मारा है? मैंने तुम्हें मृत्यु दी है? बिल्कुल नहीं। अरे ये तो विधि का विधान है। जानते तो तुम भी थे, पर इससे पहले तक मानते कहाँ थे? भला मेरा काम किसी को मारना नहीं है, बल्कि मरे हुए को अग्नि और मिट्टी के हवाले करना है।
फिर भी तुम मानो न जाने क्यों मुझसे भयभीत रहते हो, न जाने क्यों। मैं किसी को इस मरघट में निमंत्रण देकर बुलाने नहीं जाता कि भैया जल्दी आओ। हेलो हेलो भाई साहब, तुम मर क्या जाओ, तुम मर क्या जाओ, तुम मर क्या जाओ, बिल्कुल नहीं। तुम सब महत्वाकांक्षाओं के भंवर में जब कीड़े मकोड़ों की तरह जीते जीते थक जाते हो तो एक दिन मर के मेरे पास चले आते हो भीख मांगने, तड़पते हो तरसते हो मेरे इस अग्नि के लिए। और फिर मलक्ष, इस मरघट का राजा, तुम सबको अग्नि नहीं देता। अरे मेरा घर तो तुम्हें हर हाल में झुकाना पड़ेगा। अगर कर नहीं दोगे तो अग्नि कैसे नसीब होगी, और अगर अग्नि नसीब नहीं होगी तो मिट्टी कैसे बनोगे। लो आ गए साले माफ तुझ में आ गए। आगे साले माफ तुझ ने। अरे 1000 बार तुम लोगों से कहा है कि तुम्हारे लिए थोड़ा सा बचा के रखेंगे, पर नहीं, हमारी क्यों सुनना। रास्ते की नहीं कि मुझसे लार टपकना शुरू हो गया। जाओ जाओ, आवाज में आना। अरे 3 पहर बीत जाए उसके बाद आना। देख नहीं रहे हो बेचारे को, उर्वा के कारण खुद ही रो रो कर जल रहा है। अरे अब क्या कच्चे चबाओगे बेचारे को। जाओ जाओ। क्या हुआ? तुम कर लो इनसे भय लग रहा है। ना 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 ना, अरे इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे ये कोई नरभक्षी नहीं है। आगे दे देना। का मतलब जो इंसान को मारकर खा जाए वो होता है महानरभक्षी। कभी जात के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर तो कभी अपने कुर्सी के खातिर जो हत्याएं करवाता है वो है महानरभक्षी। कितने डरावने अनंत अनंत नरभक्षियों का समूह, झुंड के झुंड सफेद लिबास पहने हुए कछुओं के भांति कट 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 इस समाज को करते जा रहे। वो है महानरभक्षी।
राम 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 राम। कोई नया शब आ गया। अब एक से भले तो कब से मेरा पक पक सुनकर उठ रहे हैं। अरे बोलोगे भी कैसे, मर जो चुके हो। राम राम यही पे रख दो भैया। हाँ भैया, सीमा का ध्यान रखना। अरे भाई, अरे हाँ चला गया भाई। अरे हाँ भैया, लो पंडित जी। अरे भाई टिंको भाई, लकड़ियाँ लाने के लिए कहा था तो लकड़ियाँ कहाँ है भाई? आ गई। हाँ तो भाई मुझे पहचान लो, मैं इस परिवार का सबसे बड़ा हूँ, मुझे फूफा कहते हैं। अरे पंडित जी, ये पूजा की सामग्री है। फूल मंगवा दीजिए। भाई पंडित जी महाराज, अरे भाई मुझे देख लीजिए, मैं मान्य हूँ इस परिवार का। पूजा सामग्री में कोई कमी हो तो अभी बता दीजिए भाई, आ जाएगी। घी और चंदन की चंदन की लकड़ियाँ मंगवा दीजिए। अरे बेटा, पंडित जी कह रहे हैं कि चंदन की लकड़ियाँ नहीं आई, जल्दी मंगवाओ भाई। पिताजी को भी अभी जाना था, भैया। अब मेरा घर कैसे चलेगा? शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। ऐसा देखना पड़ता है। हाँ हाँ यार, डैड को भी अभी ऑफ होना था। नहीं नहीं, बड़े समझो तो। अरे 13वीं तक नहीं रुकूंगा मैं। हाँ हाँ जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, रखता हूँ। ठीक है। फूफा जी। हाँ हाँ बता, क्या कह रहा है? फूफा जी क्या देरी है, खत्म करवाइए अब ये सब। मैं मुझे तो लग रहा है कि तुझे अपने पिता के मरने का तनिक मात्र भी अफसोस नहीं है। अब ये घड़ियाली आंसू बहाना शुरू। दुख है मुझे भी फूफा जी, दुख है मुझे भी। तो क्या अशोक भाई साहब की तरह रो बैठ के? फूफा जी, दिस इज लाइफ। अब जो मर गया वो लौट कर वापस आएंगे क्या? देख रहे हो विनोद, बेरोजगार नहीं हूँ मैं। देख रहे हो मेरे विनोद, पास मतलब मैं गरीब हूँ तो फूफा जी मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं, और पिताजी न जाने अपनी वसीयत किसके नाम करके चले गए। ये सब निपट जाए तो मुझे तुम वकील साहब के पास लेके चले। सही बात है भैया। बेटा, डॉक्टर तो बिल्कुल उसकी बातों पर ध्यान दो, समझे? और अरे भाई पंडित जी महाराज, भाई आगे बताइए क्या होना है? यार लगता है शीघ्र मुझे ही कुछ करना करवाइए। पड़ेगा। करवाता हूँ। महाराज जी, थोड़ा जल्दी जल्दी क्रियाक्रम करा दो। भाई अब तू वहाँ जा रहा है भाई। हाँ हाँ भैया, ये सारा अग्नि वाला ये कार्यक्रम कौन कराता है? देखो भाई, मैं तो नहीं करता हूँ, वो जो उधर कोई बैठे हैं वही करते हैं। भाई हाँ भैया, चिता पहुंचने की तैयारी करवाओ। अरे तुम्ही को कह रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ये कह रहे हो? ये मेरा काम नहीं है, What nonsense! ये इस आदमी का काम। अरे बेटा, बताया ना, बिल्कुल शांत हो जा। वो जो आदमी है ना, देख रहे हो ना, वास्तविकता में इनका काम किताब बोझने का बिल्कुल नहीं है। फूफा जी, ये पैसे किस बात के लेगा फ्री के पैसे लेगा क्या ये?
बिल्कुल शांत हो जा, मैं सब काम देखता हूँ। तुझे मुझ पर विश्वास है ना? मैं देख रहा हूँ सब काम। हाँ भाई पंडित जी, भाई अग्नि क्रिया संपन्न होनी है, आगे क्या कार्य होना है मुझे बताते जाइए आप। शास्त्रों के अनुसार पिता को मुखाग्नि देने का अधिकार बड़े बेटे का है। हाँ ये बात ठीक है, मैं बताता हूँ। अरे बेटा, फूफा जी, बेटा पंडित जी बता रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार बड़े बेटे का ही मुखाग्नि देने का अधिकार है और समाज में ऐसा प्रचलन भी है, तो तुझे उसे अधिकार देना ही पड़ेगा और उसे अधिकार ये दे दे तू, समझा? और एक काम और करना है तुझे, इस सब का खर्च भी तुझे ही उठाना है। हाँ? ये सही कहा फूफा जी आपने। मुखाग्नि दे बड़े भाई साहब और खर्चा करूं मैं? तो पूछिए बड़े भाई साहब से, उन्हें ये कमाएंगे। पिताजी के लिए कुछ किया है इन्होंने? सही बात है भैया। एक चिन्नी तक तो खरीद कर दी नहीं। कैसी बात कर रहा है? सही बात है। 2 साल से पिताजी तेरे साथ रहे थे या मेरे साथ रहे थे? हाँ और क्या? उनके रहने का खर्चा, उनके खाने का खर्चा तू कर रहा था या मैं? फूफा जी इनसे कह दीजिए मेरा मुंह मत खुलवाए। मुझे क्या मालूम नहीं है, जब पापा मेरे साथ रहते थे ना तो अपनी जेब से पेंशन का हिस्सा बड़े भाई साहब की जेब में भेज दिया करते थे। जो भी कुछ किया है ना वो मैंने अपने क्लेवर से किया। हाँ तो सुनिए भाई साहब, मैंने भी जो भी कुछ किया है ना अपनी मेहनत और अपने क्लेवर से किया है। पिताजी ने भी मेरी मदद नहीं करी थी। मुझे क्या मालूम नहीं है, जब पापा इसके साथ रहते थे तो ना ये दवाई कराता था ना खर्चा करता था। मेरा मुंह मत खुलवाओ। मैं बता रहा हूँ उस कमीने नहीं मेरे पापा को मारा। मैं कह रहा हूँ छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ छोड़ दे मुझको। अजय भाई हल्का माने तो क्या हुआ? यहाँ भी अपना हिसाब किताब बता दो, बताओ। शांत हो जाओ दोनों। तुझे कुत्तों की तरह लड़े जा रहे हो। अरे बड़े भाई साहब यहाँ व्रत पड़े हुए हैं, क्या कह रही होगी उनकी आत्मा? ये दिन देखने के लिए दोनों को बड़ा किया था। संस्कार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है दोनों में। यही कह रहे हैं आपको तो फूफा जी। अरे कम से कम जगह तो देख ली होती। तू मुझे बड़ा मानता है ना? मैं बड़ा हूँ ना? हाँ फूफा जी। तो मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मैं सब काम देख रहा हूँ। बेटा ये जगह नहीं है, ये उचित समय नहीं है ये काम करने का। अब एक काम कर, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि सबका खर्च यही उठाना है। और मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तेरा सब हिसाब उससे करवाऊंगा। अब बिल्कुल शांत हो। अरे भाई पंडित जी महाराज अपनी जगह पर आ जाइए, आप पिता स्थान ग्रहण करिए। अब अग्नि क्रिया को आगे संपन्न कराइए, क्या कार्य होना है मुझे बताते जाइए भाई मुझे जान लीजिए, पहचान लीजिए, मैं भाई इस परिवार का बड़ा हूँ, मान्य हूँ, फूफा हूँ। अब आगे बताइए क्या कार्य होना है। अग्नि लाइए। ठीक है। महाराज भाई अग्नि क्रिया संपन्न करानी है तो मेरा कर दे। हाँ कितना हुआ? 21,000। अरे अरे 21,000? मैं बात कर रहा हूँ। ये आदमी है या पागल है? अरे मैं कर रहा हूँ महाराज, कुछ कम ले लीजिए। 21,000। अरे क्या बताए बेटा, तू शांत रहे, मैं देख रहा हूँ ना। अरे देख क्या रहे हैं फूफा जी, इसके बाप का राज है क्या? बाप का, दादा का, लखन दादा का, इस मरघट में सिर्फ हमारा राज चलता है, हमारा। हाँ तो सुनिए बाप दादा लकड़ दादा, अरे हम आपसे अग्नि नहीं लेते, हमें जलाना आता है। क्या कर रहा बेटा? तो तुझे आता ही है। तो बेटा जो आदमी है ना मरघट का राजा है, न जाने कितने के घरों को जला चुका होगा।
ये कभी किसी के चूल्हे में आग जलाई है तूने? मैं पूछता हूँ किस बात का इंकार है इसके अंदर? इसे भी मरघट में आना है। ये आदमी हमको इतना कुछ बोल रहा है अरे और आप लोग तमाशा देख रहे हैं। शांत हो जा बेटा, ये लोग ऐसे ही मांगते हैं। ये जो आदमी है ना, इस मरघट का राजा है। अरे ऐसे क्या मानते हैं? मैं जलाता हूँ, देखता हूँ साला कैसे नहीं जलाने देगा। तुझे एक गंगा मैया आ गए तुम लोग। चेन को हुए नोच नोच कर तुझे खाएंगे। काल भैरव मरेगा मरेगा। शांत हो जाइए महाराज। अरे नादान बालक है, नादान बालक समझकर ही माफ कर दीजिए। मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ महाराज। नादान बालक है। काल है ये। दूर नहीं से दूर मरेगा। क्षमा महाराज, क्षमा महाराज, क्षमा। वो कहता है दूर हो जा इसे। मरेगा, तुम सब मरोगे। चांदी विदान देवपति हरकृत्यां महाराज। वर्णेन रत्न खंडचिते भावेगतम पायसां क्रिया संपन्न करानी है महाराज। कर दे। अरे बेटा, जल शांति चल, पुष्पाइए। महाराज का कर इनको दे दे। ओम नमस्ते। मना किया लेकिन माना ही नहीं। दौलत का घमंड है भैया। नहीं बोलते। जल शांति ही शांति दी शांति। अग्नि भैया जाओ तो आइए भैया सभी लोग पैर छू लीजिए। ये तो 3 बार घूम जाएंगे। पैर छू लीजिए पैर। ओम देवता खाना में छोड़ लीजिए। बेटी की आत्मा को शांति करो। बड़े परमार्थी पुरुष थे। चलो भैया चलो चलो भैया चलो। अगिया, अरे बेटा इधर आ। महाराज बुला रहे हैं। जी महाराज। ये ले 20,000 तेरे काम आएंगे। दूर रहे उससे। जी जी। जाओ। भाई क्या बात बोलो? अरे जल्दी है जलने की। अभी आए नहीं कि आधा जल के स्वाहा हो गए। हमारे बाबा कहते थे जो इंसान जीते जी घी ज्यादा पीता है उसे जलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। देख रहे हो बेचारे को? रुआ के कारण वो नहीं रो रो कर जल रहा है।
और तुम पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा है। एक बात कहेंगे, अपने बेटे का घमंड देख रहे थे, एकदम सातवें आसमान पर था। कह रहा था कि कर नहीं देगा, अग्नि खुद ही लगा लेगा। और बुरा मत मानना, यहाँ पर उसके बाप का राज नहीं चलता है, मेरे बाप का राज चलता है। इसके बाप का हाँ, मेरे बाप का राज चलता है इधर। एक बात और कहेंगे, तुम्हारे बेटे में तनिक भी संस्कार नहीं है। अरे होगा भी कैसे, तुमने जो दिया ही नहीं होगा। पुत्र प्रेम में धृतराष्ट्र के भांति अंधे बन गए होगे। तो धृतराष्ट्र बन जाए तो पुत्र का दुर्योधन होना तो निश्चित है बड़ो। दुर्योधन विष वृक्ष का फल। अरे मानव में जन्म लेने से कोई मानव नहीं हो जाता। मानव बनने के लिए दया, धर्म, ज्ञान और नीति की बातें सीखना बहुत जरूरी है, जिससे तुम मानो बहुत दूर जा चुके हो। कहते हो कि तरक्की कर रहे हैं, क्या यही है तुम्हारी तरक्की? हाँ, तुमने लोहे की ये मशीन बनाने में खूब तरक्की करी है, पर क्यों? अपने ऐशो आराम के लिए ना कि ये धर्म और संस्कार के लिए। हाँ, ये अलग बात है कि तुम लोग मशीन के बीच में रहते रहते मशीन हो गए हो। तो फिर लड़ो और मरो। देखो तुम्हारे समाज में मार काट, अत्याचार, व्यभिचार। अरे मूर्ख मानव, तुमने जीवन जिया ही नहीं तो मृत्यु का क्या आनंद उठाओगे? चले हो कर मारने। मलेच्छ का कर कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। राम 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 राम। रखो भैया, रखो। पंडित जी, कुछ कमी तो है, बता दीजिएगा, ले आऊंगा तुरंत। फूल लेके आता हूँ। बीड़ी है बीड़ी? बीड़ी नहीं है मेरे पास, पागल है क्या? ए भैया, बीड़ी है बीड़ी? ये यार कहाँ कहाँ? ए भैया, बीड़ी है? अरे भैया, हाँ सही है। हाँ ए पंडित जी, हाँ भैया, बीड़ी है बीड़ी? अरे भैया कहाँ है? गमी में है भैया, गमी में। हाँ भैया, गमी में। हाँ ए भैया, बीड़ी है बीड़ी? हाँ भैया, देख बीड़ी? रहे हो, हाँ। देख रहे हो, ये देख रहे हो पंडित जी, हाँ सही मेरे है। पापा ने आज तक 1 रुपया तक नहीं दिया, हाँ मुझे बीड़ी मांग रहा है। पकड़ ले, निकल। अरे भतीजे परेशान मत हो, उसकी तो मारो। अबे साले नशेड़ी भी मरघट पे आ जाते हैं। अरे हाँ, नशेड़ी आ गया था। हाँ, मर गए। नशेड़ियों की तादाद तो बढ़ गई है शहर में। बढ़ गई है सच में। महाराज, एक का सुनिएगा। अरे महाराज, मैं झूठ नहीं मानता। नहीं मानते यार, बीड़ी की तरफ कंजूस होंगे। अरे महाराज, बीड़ी
वो तो महाराज मेरे दोस्त के चाचा ही खत्म हो गए, इसलिए दिमाग में वो एक कौन से जात के हो? घी तो कम मंगाया हो। बोला तो महाराज मैं जात बिरादरी नहीं मानता, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो बता देता हूँ, छोटी जात से हूँ। छोटी जात क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसे विश्व बरल। छोटी जात के लोग ये बोले कि धर्म जात बात नहीं मानते, तो इस बात में क्या दम है? हाँ, अगर वही बड़े जात के लोग ये कहे कि छूत अछूत भेदभाव नहीं मानते, तो इस बात में दम समझी जाएगी। जैसे हमारे प्रभु श्री राम, अरे उन्होंने कभी भेदभाव जात पात की बात नहीं कही समाज में। कमी खाते होंगे। घी कम नहीं मंगाया। कष्ट लगाना है, पीढ़ी को हाथ से पकड़ा के लाओ। अभी लाया महाराज, अभी लाया। हमारे भैया घी कम खाते हैं। तो हम क्या करें यार? चीजें करनी है लाने की तलब। ये पीढ़ी में भुजंग सारा भेदभाव। अरे मैं तो कहता हूँ संपूर्ण मानव को गजेड़ी हो जाना चाहिए। ये ना महाराज, भतीजे घी कम लगाना, भैया घी कम खाते। अंतिम समय मेरी कंजूस है। नहीं दम निकल गया। कोई बात नहीं। बहुत गलत है महाराज। ये मलक्ष का चिलम है और पीढ़ी है, इसका कष्ट लगाना तेरे बस की बात नहीं है। जा लोगों की मदद करा। अरे महाराज, उस पापी की चिता तो अपने आप ही पहुंच दी जाएगी। क्या? ओ पापी था? हाँ महाराज, सही पहचाने महाराज। अरे वो तो ठीक है ना। अरे महाराज, वो तो अपने बाप का भी बाप है। वो कैसे? अरे महाराज, अपने बाप से बड़ा वाला कमजोर। हाँ जाओ उन लोगों से कर लेकर आओ। कितना? 11,000। अभी लाया। जब फिर आ गए। अरे एक मिनट, अबे नशे महाराज ने भेजा। आगे बढ़, आगे बढ़ दिया था। आगे बढ़। ए पंडित, पंडित, महाराज का कर। भैया इधर आ जा। कितना? 12,500। चाचा, थोड़ा दे दो, थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा मत देना। भाई आपके भैया थे। क्या? 1,500 हैं? इतने ही? हमें क्या? आगे चलो महाराज, 1,000 रुपए। हैं? अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत कम है। क्या उन्हें? अरे महाराज रख ले, अपने बाप से बड़ा वाला कंजूस है। अपनी बाप की लाश को लेके बैठा रहेगा 1 महीने तक। फिर क्या करो? अग्नि देव आके। हाँ महाराज, मैं आपसे ऐसा बोलूँ। ठीक है? हाँ पंडित, अग्नि आ रही। यार मच मच करता है यार, कहाँ यार। लाला के 3 चक्कर, भैया के 3 चक्कर लगा दो। नहीं नहीं, राधे खाओ। मान अग्नि छोड़ दीजिए। आप सब लोग नीचे हो जाओ। लाला, चलो भाई चलो। परमात्मा तुम्हारी आत्मा को शांति दे। चलो भैया।
अरे एक मिनट, अब क्या है यार? अरे हमने सुना है महाराज मरने वाले को बता देते हैं कि उसने कौन सी योनि में जन्म लिया है। बताओ तो पूछें। बताओ भाई। पूछ लीजिए, लेकिन रुपया नहीं देंगे। हाँ? एक मंगे नहीं तो। महाराज हमने सुना आप मरने वाले को बता देते हैं कि उसने कौन सी योनि में जन्म लिया है। अवश्य, इसका बता दीजिए। अभी लो। हाँ लो। ओम अखंडाय नमः। ओम काल भैरव। क्यों महाराज, बता दीजिए महाराज। तेरे बाप का जन्म चूहे में हुआ है। अरे भैया, भैया इतनी जोर से मत लीजिए, जैसे लगता है भैया। सुनने के लिए बचा गया है। आज के बाद जहाँ भी तुझे चूहों की भीड़ दिखे तो वहाँ पर जा, वहाँ से इकट्ठा करके अपने घर में ला। चाचा, क्योंकि यही एक सच्चे पुत्र का उसके पिता के प्रति श्रद्धांजलि होगी। चाचा। एक बात और ध्यान से सुन, आज के बाद जो भी जहर डाल के चूहों को मारना चाहता है या जाल में फंसा के मारना चाहता है तो उनके घरों में जा और वहाँ से चूहों को अपने घर में ला, क्योंकि उनमें से एक तेरे बाप हो सकते। जिंदगी भर गरीबों को सताते हो। क्या समझ के आए थे तुम लोग? क्या समझ के इस मरघट में आए थे? यहाँ पर तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी? कदापि नहीं। गंगा मैया सब कुछ देख रही हैं अपनी खुली हुई आंखों से। देखो, गंगा मैया का कहर देखो। तुम लोग कहीं भी सुरक्षित नहीं हो। खून चूसोगे और इसी गंगा में आके मिल जाओगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चूसते रहो खून। यही करते हो और यही करोगे। तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो। लोग सुधरने वाले नहीं हो। क्या हुआ? चलो। राम 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 भैया यहाँ रख दो। पंडित जी की कमियां बता देना। क्या हुआ इस बिटिया? हमें कुछ नहीं पता, हमसे मत पूछिए भैया। क्या हुआ भैया? हमें बड़े लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना भैया, हमसे मत पूछो, हमें नहीं फंसना। क्या हुआ इस बिटिया? चाचा से पूछ लो। बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ इस बिटिया को? क्या हुआ?
क्या होता है भैया? इसकी माँ के गुजर जाने के बाद बड़े नाज और जतन से पाला था। दुनिया की हर वो खुशी थी जो एक पिता अपनी बेटी को दे सकता है। अरे अभी उम्र ही क्या थी, कुछ ही दिन तो हुए थे इसका ब्याह। हाँ, लेकिन हुआ क्या था इस बिटिया के संग? जलाकर मार दिया दहेज के मुंह के भेड़िया ने। अरे पकड़े गए कि नहीं ये भेड़िए? पकड़े भी गए तो क्या, थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी, नेता सभी पैसे वालों की जेबों में रहते हैं भैया। और गरीब दुखियारों की कहां सुने? न्याय चला निर्धन के घर वाली बात मिथ्या है, मिथ्या। मेरा तो संसार ही उजड़ गया। लाले यही है मानव की सभ्यता। अरे ये विकास अपने लिए हजारों संसाधन बदल दिए, पर अपनी निष्कृष्ट सोच में कभी भी बदलाव नहीं किया। हजारों वर्षों से जिस तरीके से स्त्रियों का शोषण किया वैसे ही आज भी कर रहे हैं। सती बनाकर जिंदा चिता पर जलाया तो आजकल बहू बेटी बनाकर घरों में जिंदा जला रहे हैं ये लोग। हजारों वर्षों से असंख्य चिताओं पर दो के जलते तड़पते झटपटाती रही है ये बेचारी अबला नारियां। विडंबना पुरुष प्रधान समाज ने कभी नहीं सुनी इनकी चीख को, और ना दी कभी इनके प्राणों को भी। अरे ऐसे मानव भी कहूँ तो कैसे, क्योंकि जानवरों में तुम लोग जानवर से भी बदतर हो। जानवर हो तुम लोग। पंडित जी नकदी मंगवाइए। कर बेटा, एक बात याद रखना, अब मेरा अंतिम समय है। कोई भी स्मरघट पर आए तो तू उसे बिना कर लिए अग्नि नहीं देगा, चाहे स्मरघट पर मरकर
तेरा बाबा ही क्यों ना चलाए, लेकिन इस मरघट का एक विधान और है। अगर कोई दीन दुखिया बेसहारा निसहाय इस मरघट पर आए तो तू उसे सिर्फ ना के बराबर ही कर लेना। ये बात मेरी हमेशा स्मरण रखना। हाँ बाबा, बाबा कहाँ? हाँ बाबा, बाबूजी 1 रुपया कर दे दीजिए। बिना कर दिए बिटिया की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। शांति यजमान अग्नि को छोड़ दीजिए। बाबा, कहाँ हो बाबा? आज मुझे अपने ही घर में, अपने इस घर में डर लग रहा है बाबा, डर लग रहा है बाबा, इन नरबख्तियों से डर लग रहा है। मार देंगे ये नरबख्ती। गाओ बाबा, कभी तो मिलने आ जाया कर बाबा। मैंने तो सिर्फ मृत्यु को ही देखा है, क्योंकि जीवन से तो मेरा दूर दूर तक का कोई नाता नहीं रहा है बाबा। बाबा सपने में ही आ जाया कर बाबा। हर गंगे हर हर गंगे, गंगे माई की जय। दंग सकल मुद मंगल मूला। कहाँ भागा जा रहा है? कितनी बार तुझको बोला है कि लकड़ियाँ लेके आओ, घर में खाना बनाओ। लकड़ियाँ नहीं है, कैसे जलावन होगा आगे? और आप कैसे खाना बनाऊंगी तेरे लिए? अम्मा, अरे बाबा लकड़ियाँ इकट्ठी कहाँ गई हैं? तेरा बाबा। अरे भगवान, पहले इन्हें शांत तो हो जाने दे। अरे जब लकड़ियाँ शांत हो जाएंगी तो घर पर जलावन भी आ जाएगा। तू तो खामा बड़बड़ करती रहती है। इतनी सारी चिताएं जल रही हैं, मगर इस घर का चूल्हा ठंडा पड़ा है। ये है इस मरघट के राजा। जब चिताओं की आग ठंडी होगी तो चूल्हा जलेगा, तब रोटियां बनेंगी। अरे सप्त प्रकाश। हाँ बाबा।
अरे सुन तो मेरी बात बेटा। हाँ। बेटा गट्ठर बना ले जितना तू उठा सके। और एक बात और सुन, घर पर लकड़ियां भी ले जानी हैं, क्योंकि लकड़ियां ही नहीं आएंगी तो खाना कैसे बनेगा। और जब खाना ही नहीं बनेगा तो फिर तेरी अम्मा बड़बड़ाती ही रहेगी बेटा। ठीक है बाबा। हाँ बता। एक बात पूछूं? एक नहीं दो पूछ। बाबा हाँ। राजा कैसा होता है? क्यों, तेरी अम्मा ने नहीं बताया कि राजा कैसा होता है? अम्मा की कहानी में ना सभी राजा होते हैं। एक कहानी में कहती हैं एक गरीब था। अम्मा अम्मा वो गरीब था ना? हाँ। वो ना घूम घूम कर भिक्षा मांगता था, अल्लाह के नाम से दे दे, भगवान के नाम से दे दे। हाँ, फिर वो अपना पेट भरता था। हाँ। वाह भाई वाह, बड़ी दिलचस्प है तेरी अम्मा की कहानी के राजा। और नहीं तो क्या, दूसरी कहानी में कहते हैं। अम्मा अम्मा वो दूसरी वाली कहानी सुनाइए ना, सुनाइए ना। सुनाती हूँ। एक राजा था और उसके पास एक बहुत कमजोर बैल था। वो किसी तरीके से दिन भर में एक जून की रोटी कमाता था और अपने परिवार का पेट भर पाता था। और क्या कहती है तेरी अम्मा? और नहीं तो क्या बाबा, राजा होगा अमीर और गरीब क्यों होगा? पैसे वाला क्यों होगा? मेरी अम्मा की कहानी में ना सभी राजा होते हैं, जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय, कुमार और किसान और बाबा। हाँ। बाबा तुम भी राजा होते हैं? हाँ। हाँ, तुम तो राजा ही होते हैं, जैसे तेरे बाबा इस मरघट के राजा। ये है राजा। तो सुन, कोई राजा हो ना हो, लेकिन तुम तो राजा ही होता है। जैसे तेरा बाबा मरघट का राजा, और उसके बाद होगा मेरा उत्तराधिकारी। बाबा राजा। तो बोल, हुआ ना तेरा बाबा इस मरघट का राजा? बाबा हाँ। इस मरघट के राजा का काम क्या होता है? तो सुन, राजा जीवन का कर वसूलता है और मैं मृत्यु का। और एक बात और सुन ले, इस मरघट का विधान है कि कोई भी इस मरघट पर मरकर आए तो तू उससे बिना कर लिए अग्नि नहीं लेगा, चाहे इस मरघट पर मरकर तेरा बाबा ही क्यों ना चला आए। नहीं बाबा, नहीं बाबा। तो सुन, आज से तू होगा इस मरघट का उत्तराधिकारी और ये सारी मानव जाति हमारी प्रजा। तो ये ले, आज से बनेगा तो इस मरघट का उत्तराधिकारी, इस मरघट का युवराज। मैं राजा बन गया। अम्मा, हाँ, मैं राजा बन गया। मेरा बेटा। बाबा मैं राजा बन गया। हाँ, मैं राजा बन मेरा गया। बेटा इस मरघट का मैं राजा बन गया। युवराज। बाबा हाँ। आज से सिंहासन तेरा। मैं राजा बन गया। सुनो, मैं राजा बन गया। मैं राजा बन गया। मैं राजा बन गया। सुनो, राजा बन गया। हाँ। मारो 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 मारो। ये क्या लगता है भगवान? लगता है धर्म के ठेकेदारों में आपस में
वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो लोग यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। लेकिन हमें अपने बेटे को छुपाना होगा, हमें अपने बेटे को छुपाना होगा। मारो! ये मरघट भी अपना है। सत्या, ये लो। कौन थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये किसी नर बच्ची से कम नहीं थे बेटा। इनकी कोई जात नहीं, इनका कोई धर्म नहीं बेटा, कोई मजहब नहीं, इनका सिर्फ एक ही धर्म है बेटा, वो है कि आतंक फैलाना और दहशत गर्दी करना बेटा। इन्होंने अपने हंसते खेलते परिवार को मार दिया, यहाँ तक कि तेरे चाचा, तेरे भाई, तेरे ताया और तेरे अम्मा को भी बेटा। लेकिन अब मैं तुझे इस मरघट का आखिरी विधान बताना चाहता हूँ मेरे बेटे, कि अब मेरे पास चंद सांसें ही शेष बची हैं। मुझे वचन दे, मुझे वचन दे बेटा, मैं वचन देता हूँ बाबा, वचन दे कि इस मरघट की परंपरा को तू आगे कायम रखेगा। कि और मुझे एक वचन और दे बेटा, कि इस मरघट पर कोई भी मरकर आए तो तू उसे बिना कर लिए अग्नि नहीं देगा। मैं वचन देता बाबा, और मैं कर लिए। अगर कोई
दीन दुखिया बेसहारा इस मरघट पर आए तो तू उससे सिर ना के बराबर ही कर लेना। अब मैं उस दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ बेटा। अब मैं उस दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ। अब इस मरघट की परंपरा को तू जीवित रखना मेरे बेटे। अब इस मरघट का अगला राजा बाबा 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाबा बेटा सत्या, अम्मा अम्मा बेटा सत्या, बेटा मैं जिंदगी तो नहीं जी पाई, पर मौत को मैं जी पाई नहीं। बेटा मुझे जिंदगी भर इन चिताओं से निकलने वाले धुएं से नहीं अम्मा कुछ नहीं होगा। सिर्फ आंसू दिए, कुछ नहीं होगा अम्मा। मुझे और कुछ नहीं मिला जिंदगी। बेटा जिंदगी ने सबको धोखा है, पर मौत किसी को धोखा नहीं देती। अम्मा बेटा मेरा समय अब समझ नहीं अम्मा कुछ नहीं होगा अम्मा, कुछ नहीं होगा तुम्हें अम्मा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं। एक अंतिम कहानी सुनाती हूँ। सुनाइए अम्मा। इस मरघट का एक राजा था और उसकी एक रानी और उसका एक छोटा सा बेटा था। उस राजा रानी की कहानी खत्म नहीं अम्मा कुछ नहीं होगा। और शुरू हुई उस मरघट के राजा की कहानी। अम्मा कुछ नहीं होगा अम्मा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें अम्मा। अम्मा 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 मुझे खाना कौन देगा अम्मा? खाने कौन सुनाएगा अम्मा? अम्मा बोलिए ना, ये लोग कौन थे? कौन थे ये लोग जिन लोगों ने हमारे पूरे परिवार को मार डाला? कौन थे अम्मा बताइए ना। क्या ये लोग नरभक्षी थे? क्या बिगाड़ा था तुम लोगों का मेरे अम्मा और बाबा ने? तुम लोगों ने मार डाला। बाबा ने कहा था कि इस मरघट पर मरकर आए हुए हर व्यक्ति से कर लेना, बिना कर लिए एक दिन नहीं देना। तो बाबा आपका घर कौन देगा? बाबा भैया आपका घर कौन देगा? भैया बताओ आपका घर कौन देगा? अम्मा आपका घर कौन देगा? अम्मा आप लोगों का घर कौन देगा? बाबा ने कहा था कि मेरे बाद तू बनेगा इस मरघट का राजा। तो क्या मैं बन गया इस मरघट का राजा? मैं बन गया इस मरघट का राजा। लो मैं बन गया इस मरघट का राजा। मलेज क्या बिगाड़ा था तुम लोगों का? क्या बिगाड़ा था? तो मेरे माँ बाबा को मार डाला। अम्मा बाबा तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा? अम्मा
बाबा बाबा आप सबको अग्नि देते थे, आज मैं आप सबको अग्नि दूंगा बाबा। बाबा आप सबको मैं अग्नि दूंगा बाबा। मैं सबको अग्नि दूंगा अम्मा। बाबा क्या बिगाड़ा था तुम लोगों का। तुम लोग हो ना नरभक्षी, बेवजह ही मार डाला मेरे बाबा। बेवजह ही ले ली प्राण उन निर्दोषों का। उन्हें तुम्हारे जात पात से क्या लेना देना था भला। ना तो वो सियासत समझते थे और ना ही उन्हें नेता या मंत्री बनना था। एक मलिक की इच्छा है क्या, महत्वाकांक्षा है क्या? तुम्हारी अजली लकड़ियों से अपना गुजारा कर लेता है। अपने मानव होने का कोई भी अधिकार कभी नहीं मांगे थे हमारे बाबा ने। उनका राजपाट तो बस इस गंगा नदी के किनारे तक ही सीमित है। जाने में तुम्हें भय लगता है, जिस जगह को अब शगुन समझते हो वहाँ भी आकर मार डाला बेचारों को। कम से कम छूत समझ कर छोड़ दिया होता। मार दिया तुम लोगों ने। बहुत बढ़िया। मैं भी आती हूँ। सर इधर आइए बीच में। बहुत अच्छा है। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो हो जाए, प्लीज शुरू करिए। अंकित। नमस्कार, मेरा नाम अंकित गुप्ता है और मैं नक्श थिएटर का एक छोटा सा कलाकार हूँ। थोड़ा आवाज 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 आवाज। मेरा नाम दिलीप कश्यप है और मैं नक्श थिएटर का छोटा सा। अबे करेक्टर से बाहर निकलो। मेरा नाम राज गौरव पांडे है। यहाँ फरुखाबाद जनपद में जीएसटी और आयकर का अधिवक्ता हूँ और बस इसी अभिनय की जो है समाज में लगे रहते हैं। में मेरा किरदार था फूफा का, उसके बाद ने मलक्ष के बाबा का किरदार किया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैंने इसमें मलिक की माँ का रोल किया। मेरा नाम सत्या है। मैंने इसमें छोटे मलिक का रोल किया है और इसमें एक बेटे का भी रोल किया था। मैं नेक्स्ट थिएटर से करीब 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जो कुछ समय सिखाया वो मैं किया है। मेरा नाम लकित तिवारी है, जो कि इसमें पंडित का रोल निभाया था। मेरा नाम प्रियांश सिंह है, प्रियांश सिंह राजपूत। धन्यवाद। इसके बाद हमारे लीड एक्टर धीरज मौर्य सर, प्लीज। और जो आपने इस मंच पर जो है हम सभी लोगों की मेहनत के पीछे जो एक सबसे बड़ा नाम है, तो हमारे इस नेक्स्ट टीम के प्रमुख डायरेक्टर अमित सक्सेना जी। एक बार इनकी भी लगन और मेहनत है तो हम लोग आज जो है मलक जैसे एक बहुत ही ह्यूज कैरेक्टर को लेकर के ये जो है प्ले यहाँ पर परफॉर्म किया। ये प्ले हम लोगों ने बरेली में परफॉर्म किया था। तो हम लोगों को सर्वश्रेष्ठ नाटक, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ चरित्र अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ जो है सेट व्यवस्था, सर्वश्रेष्ठ लाइट का भी अवार्ड हम लोगों को बरंगम 2025 में हासिल हुआ। म्यूजिक का उस दिन भी नहीं मिला था, आज भी नहीं मिलना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, सबसे पहले मैं माफ़ी मांगूंगा आप लोगों से कि म्यूजिक की वजह से बहुत ज़्यादा व्यवधान पड़ा। नाटक देखते हुए बहुत बार साउंड आ रहा था और सच में साउंड ने मतलब नाटक की बहुत सारी मतलब अच्छाइयाँ जो थी वो खत्म कर दी। अरे अमित जी, जब बच्चे का रिजल्ट में नंबर अच्छे आते हैं तो सारा खेल-कूद माफ, सब माफ। और आप टेंशन लाए हैं। मैं कल रामनगरिया में ये नाटक करके आया हूँ और वहाँ पर थोड़ा सा निराश हुआ कि लोग नहीं पहुँचे थे और मैंने फेसबुक पे कुछ अपडेट किया। लेकिन सच में आज मुझे देखकर ये लग रहा है कि अब जो है रंगमंच पूरी तरह से जागा है और मतलब आप लोग आए, मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है कि ये इतना मतलब मुश्किल से ये प्रयास पूरा कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर सुरेंद्र भैया बैठे हुए हैं, हमारे अरविंद भैया बैठे हुए हैं, हमारे सर भूपेंद्र सर बैठे हुए हैं। सारे लोग हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। हमारे भारत सर बैठे हुए हैं और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सब, मतलब मैं शब्द बयान नहीं कर सकता क्योंकि इतना ज़्यादा नर्वस भी हूँ। इतना बड़ा ह्यूज क्राउड है और इतने सारे लोग, सब सम्मानित लोग हैं यहाँ पर। नाटक करूँगा लगातार और आप अपेक्षा रखूँगा कि आप लोग आएँ जरूर। पिछले 3 महीने की अथक मेहनत, अथक प्रयास के बावजूद जो बाद ही ये नाटक यहाँ पर प्रसारित हो रहा है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अमित सक्सेना जी का, जो हम लोगों के साथ निरंतर अपने अथक प्रयास, मेहनत, परिश्रम, लगन से लगे रहते हैं। मैं जो हूँ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अमित जी का। थैंक यू भैया। और पूरी टीम जो है लगी हुई है, आप लोगों को बस अपना साथ दीजिए। थैंक यू। हाँ, हमारे एक और जो जुझारू इस टीम के हैं, हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर नवेद अलीम अंसारी जी। पूरी व्यवस्था है इसमें, बड़े ही जो है लगन से ये लगे रहते हैं और अभिनय भी इनके अंदर है, वो आगे अभी आप सभी लोग देखेंगे। बहुत टैलेंट है भैया। ये मेकअप जो आपने देखा पूरा वो संध्या भाभी ने और शैली ने मिलकर किया है और ड्रेस पूरी नेहा सक्सेना ने किया है। ये सेट जो है पूरा धीरज मौर्य और उनकी टीम ने किया, सत्या ने किया है। डायरेक्शन तो मेरा पता चल गया, म्यूजिक मैं थोड़ा सा कर रहा था लेकिन अंत का जो म्यूजिक था, अंत में वो म्यूजिक वाकई में बहुत बढ़िया था। जब हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो म्यूजिक कहीं से मिस हो गया। तो आप सभी लोगों से इसके लिए मैं जो है खेद प्रकट करता हूँ कि म्यूजिक। हाँ, लेकिन ये सुधार जो है इसके बाद अच्छे होते रहेंगे और समस्याएं हैं। आपने बता दी तो पता लोगों तो पता
नहीं, ये थिएटर की जो रंगमंच की ये खूबी है कि सच्चाई बता दी जाती है। अंत में जो लड़ाई का म्यूजिक जो अमित ने डिजाइन किया है वो वाकई बहुत धमाकेदार था। ये लड़ाई लगभग चलती 2 से 5 मिनट तक, और क्योंकि म्यूजिक के साथ में हम लोग अपने जो है तारतम्य और लय को बना लेते हैं, और कैरेक्टर्स को करने में भी अंदर से बहुत ही जो है भी बहुत अच्छा। हाँ, जो गैप होना चाहिए वो था नहीं, इंटरप्ट वो हो गैप गया नहीं था, थोड़ा। बहुत अच्छा। आप लोगों का म्यूजिक जो गैप भरती है वो ये रंगमंच का ही खेल है कि अपनी सच्चाई को राजनीति के लोग नहीं बोल पाते हैं, वो बता वो छुपा जाते हैं। मैं फाइनली संतोष फाइनली आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले आप सभी लोग कैमरे पर